दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। DSSS पटवारी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 21 साल से 27 साल के बीच में होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन में सिंपल ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। अच्छी पोस्ट है, डिसेंट जॉब है और अगर आप एक बार पटवारी बन जाते हैं तो समझ लो सोने पे सुहागा हो गया। ओए होए होए, अच्छी जॉब है। मतलब ऐसा है कि अगर आप एक बार पटवारी बन जाते हैं तो समझ लो कि जमीन से रिलेटेड जो भी मसले हैं वो आपके पास आने हैं और उसको सुलझाने की जिम्मेदारी आपकी होगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। जो नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन करा गया है DSSS पटवारी 2026 का, पोस्ट का नाम है पटवारी। यहाँ पे 27 फरवरी से एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट है और 28 मार्च एप्लीकेशन की लास्ट डेट है, तो आपको 28 मार्च से पहले तक अप्लाई कर देना है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 100 रुपए एप्लीकेशन की फी है और अगर आप SC ST PWBD वुमेन और ESM कैंडिडेट है तो उस समय में फी आपकी बिल्कुल जीरो है, एग्जेम्प्टेड है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो DSSS online.nic.in इस साइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। और कौन अप्लाई कर सकता है? ऑल ओवर इंडिया, किसी भी स्टेट से हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट याद रखना सेंटर जो होगा एग्जाम का वो दिल्ली NCR में पड़ने वाला है। ठीक है, वैकेंसी डिटेल की बात करें तो टोटल 15 वैकेंसी है, जिसमें UR का 8 पोस्ट है, OBC का 3, SC का 2, ST का 1 और EWS का 1 है। ठीक है, एज लिमिट के ऊपर में हम लोगों ने पहले बात कर लिया था। इसमें एज रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का, PWD के लिए 10 साल का है और ESM के लिए एज पर द रूल जो आपका DSSS के साइट पे मेंशन्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, अगर आप दिल्ली के बाहर से बिलोंग करते हैं, मतलब किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उस केस में आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो। ठीक है, लेकिन अगर आप दिल्ली रेसिडेंशियल है, दिल्ली में आपका घर है और अगर आप जो है रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तभी जो है आपको रेसिडेंशियल बेनिफिट या फिर जो कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है वो आपको मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है, बट यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी बोला गया है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर मिल जाता तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। जैसे आप कहीं किसी गेस्ट के घर में गए ये सोच के भाई आज हमें मलपुआ खाने को मिलेगा, बट वहां पे मलपुआ का जगह पे आपको पराठा मिल गया खाने को, तो आप क्या बोलोगे कि भाई ठीक है चलो जो मिल गया उसी में खुशी है। तो उसी तरह से यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है और हिंदी या उर्दू में से किसी एक में आप काम अच्छा कर सकते हैं, आपकी प्रोफिशिएंसी अच्छी है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको सिखा दिया जाएगा। रिजर्वेशन का जो कंडीशन है ये उसके ऊपर में हम लोगों ने पहले बात कर लिया था। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट भाई कि पटवारी काम क्या करता है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है इसकी। तो अगर देखा जाए तो पटवारी जो है ये ग्रुप C लेवल का पोस्ट है। ठीक है, बेसिकली ये फील्ड प्लस ऑफिस जॉब दोनों होता है, मतलब डेस्क पे भी बैठ के काम करना होगा आपको, जैसे ये भाई साहब बैठे हुए हैं, ये पटवारी साहब। ठीक है, ऐसे ही आपको भी एक दिन बैठना है। और दूसरा कंडीशन ये होगा कि रोते रोते कुछ लोग आ गए आपके सामने कि भाई सर देखिए हमारे जमीन पे किसी फलाना व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, तो फिर आपको जाकर के वो मांझला सुलझाने के लिए, ठीक है, आपको उस फील्ड पे जाना पड़ेगा, यानी ये फील्ड जॉब भी है। ठीक है, तो फील्ड प्लस ऑफिस डेस्क जॉब दोनों है, नॉन ट्रांसफरेबल होता है, आपको दिल्ली के अंदर ही आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, नेचर ऑफ जॉब में लैंड और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को मैनेज करना होता है, अर्बन स्लम एरिया के डॉक्यूमेंटेशंस को मेंटेन करना होता है, फील्ड विजिट करना होता है और सर्वे करना होता है। पोस्टिंग की एरिया में आपका दिल्ली NCR का एरिया आपको मिलेगा, वहीं पे आपकी पोस्टिंग होगी। और जो है यहाँ पे नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है ये। वर्क एरिया में आपको लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है, म्यूटेशन की एंट्री करनी होती है, सर्वे और बाउंड्री का वेरिफिकेशन करना होता है, उससे रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करना होता है और डॉक्यूमेंटेशन एंड रेवेन्यू वर्क जो है वो देखना होता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा जब आप पटवारी का प्रिपरेशन करिएगा तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स पढ़ने होंगे, लैंड से जुड़े हुए बहुत सारे एक्ट्स पढ़ने होंगे और वो पढ़ाने वाला शिक्षक मैं ही रहूंगा। ठीक है, क्योंकि आपको जो भी चीजें इससे रिलेटेड जो पढ़ना है, जो लॉज वगैरह सब पढ़ने हैं, वो आपको निशांत E-अकेडमी एप्लीकेशन पर उससे रिलेटेड कोर्सेस एंड टेस्ट सीरीज मिल जाएगा और जो एक्ट्स वगैरह सब है उसके अंदर वो मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग आगे देख लेंगे। आगे मेंशन्ड है सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो बेसिक पे आपको मिलता है वो 21,700 से स्टार्ट है। इसमें आपको DA जो है आपको 55% के अराउंड मिलता है, तो 11,935 रुपए है। HRA आपको 6,510 रुपए मिलता है। TA अगर बात करें तो 5,580 रुपए मिलता है। तो ओवरऑल जो ग्रॉस सैलरी निकल के आती है वो 45,725 रुपए मिलती है। इसमें NPS वगैरह सब कुछ डिडक्ट होता है और उसके बाद जो है डिडक्ट होने के बाद जो आपकी जो टोटल
जो सैलरी निकल के आती है वो 40 से 42 हजार के बीच में आपको मिलता है स्टार्टिंग में। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर की सैलरी है, हर साल सैलरी इंक्रीज होती है। प्रमोशन एंड ग्रोथ की बात करें तो सबसे पहले आप पटवारी की पोस्ट पे रिक्रूट होते हैं, उसके कुछ साल के बाद आप सीनियर असिस्टेंट या रेवेन्यू असिस्टेंट बनते हैं, फिर सेक्शन ऑफिसर बनते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट पे रिक्रूट करते हैं। ठीक है, जो बेसिकली जो यहाँ पे टाइम गैप होता है किसी भी प्रमोशन का वो 0 से 5 साल का, मतलब 5 साल तक के अंदर में आपका पहला प्रमोशन होगा, फिर 5 से 8 साल के अंदर में दूसरा प्रमोशन होगा, 10 से 15 साल के अंदर में तीसरा प्रमोशन होगा। और आपकी क्वालिफिकेशन, आप किस तरीके से काम कर रहे हो अपना, बहुत सारे डिस्टिंक्ट फीचर्स है जिसके बिहाफ पे आपका फाइनल प्रमोशन होता है। सिलेक्शन प्रोसेस का अगर देखा जाए तो स्टेज 1 का जो एग्जाम होगा वो सीबीटी के फॉर्मेट में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ठीक है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा, उसके 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 20 क्वेश्चन और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो सेक्शन बी होगा उसमें ग्रेजुएशन लेवल और जो आपका डोमेन एरिया है उस डोमेन एरिया से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चंस होगा। ओवरऑल 200 क्वेश्चंस होगा, 200 मार्क्स का, 2 घंटे का आपका टाइमिंग होगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ये पूरा का पूरा सिलेबस है सेक्शन ए का। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ताकि प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिले। और जो पार्ट बी है, जो सेक्शन बी है, उसका सिलेबस ये गिवन है। ये सारे टॉपिक्स जो है मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ निशांति एकेडमी एप्लीकेशन पे। और ऑलरेडी हम लोगों ने इससे रिलेटेड जो आप देखेंगे डीडीए का जो एग्जाम था, डीडीए पटवारी का, डीडीए नायब तहसीलदार का, हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर करा है। उसके रिव्यूज वगैरह सब भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। बेसिक लैंड रेवेन्यू हो गया, लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट हो गया, सर्वे एंड सेटलमेंट हो गया, म्यूटेशन प्रोसेस, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन और लॉज वगैरह सब जो है। ठीक है, ये सारा कुछ आपका पूरा सिलेबस है जो मैं आपका कवर करके दूंगा। ठीक है, DSSB पटवारी और नॉलेज ऑफ रिलेवेंट एक्ट दोनों का कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप पटवारी का फुल पैकेज का कोर्स लेंगे तो 1499 प्लस जीएसटी पड़ेगा। वहीं अगर सिर्फ नॉलेज ऑफ रिलेवेंट एक्ट जो है, यानी कि जो सेक्शन बी है, अगर आप इस चीज का अगर कोर्स लीजिएगा तो 999 पड़ेगा, 999 प्लस जीएसटी। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट सेक्शन पे आप मैसेज कर सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस तरह की जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बेस्ट कोर्सेस एंड टेस्ट सीरीज के लिए निशांत एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।